नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड की मटियाला पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बड़े विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। यूं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होना था, लेकिन पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने इस मौके पर अधिकारियों और मीडिया के सामने पंचायत के मुखिया और सचिव पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा डाले। उनका कहना था कि जब तक वो पंचायत सचिव की मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल नहीं होगा। उसमें मेरा मकान धस गया, ठीक है। मुकेश साहब को हम फोन किए तो बोला होगा, नाम आएगा होगा। ये हम सूची हिसाब कर रहे हैं सीरियल नंबर से, तो जिसका दुतल्ला है उसको उसी को मिलना चाहिए ना, जिसका घर धस गया उसको मिलना चाहिए। एक सेकंड और सर, क्या जब आपका घर गिरा तो इसकी आधिकारिक सूचना किसी को दी? हाँ, मुकेश साहब को दी। चलिए, बस क्या नाम हुआ आपका? तारापत मंडल। मुखियापति बेलाल अंसारी, ये तीनों मिल गए थे और तीनों मिल के छाट कूट के काम कर रहे थे। चलिए। बस गलत कर रहे हैं लोग। 7 नवंबर 2022 को तो उस दिन हमको बहुत विश्वास था कि अब बहुत अच्छा है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसी विश्वास पर जो है हम ऑनलाइन के लिए आवेदन किए हुए थे। इसमें मेरा ज़मीन का सारा इंफॉर्मेशन निकला हुआ है, नक्शा बना हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ऑनलाइन चढ़ाने के लिए दिए थे 7 नवंबर 2022 तब से लेकर के आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस विषय में हम ब्लॉक में भी कर्मचारी से बात किए कि देखिए ऐसे ऐसे हमने अप्लाई किया है। कौन कौन से कर्मचारी से बात कीजिए? इससे पहले जो कर्मचारी था वो तो ट्रांसफ़र हो गए, बोला हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में टूटू जी जो है कर्मचारी, उनको भी हम बोले हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। आज 2 साल से सिर्फ ट्रायल में इसके लिए आप किन से मिले? सर इसके लिए तो एक बार हम सी ऑफिस गए, क्या बोला कि ठीक है काम हो जाएगा, बाद में आइए। कौन सी होता सर? सर सीओ का तो नाम में भी गए आज से 7-10 दिन पहले कि सर हमने अप्लाई किया था, अभी तो कुछ हुआ नहीं। बोला ये काम मेरा नहीं था, अगला सीओ का था। इसी तरह बोल करके जो है टाल दिया गया। कहने का मतलब है कि जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं इस तरह से जो मतलब जनता दरबार जो सरकार लगा रही है आम जनता की भलाई के लिए, तो यहाँ पर हमको तो लग रहा है कि खाली एक दुकान लगा कर फिर बातचीत हो रहा है कि सब काम होगा, ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन प्रूफ हम दिखा रहे हैं 7 नवंबर 2022 में कुछ समय हो रहा था, आज तक नहीं हुआ। उधर पंचायत के मुखिया और सचिव अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को कोरी बकवास बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके विरोधियों की साजिश मात्र है। सर आज जो आपके पंचायत में ये जो हंगामा हो रहा, आपके ऊपर में बहुत सारी गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ के आवाम का कहना है कि यहाँ जो अगुवावास मिल रहा वो ऐसे व्यक्ति को जिसे 2 तल्ला मकान है और जो सक्षम है उन्हें आवास दिया गया है, और जिन्हें ज़रूरत थी आवास की उन्हें नहीं दिया गया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए हमारे यहाँ अगवा आवास का अगला आपकी सरकार आपके दरबार में 914 फॉर्म मिला था, जिसमें सरकार चिट्ठी निकाले डीसी साहब, उसमें दिया जांच करने के लिए पंचायत समिति, पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य को बोला था कि ले लेना। मुखिया को हम लोग को साइड कर दिया। तो हम लोग बोले ठीक है, जब मुखिया को साइड कर दिया तो अच्छी बात है, आप लोग कीजिए। तो फिर भी हमने बोला कि नहीं, 914 का जो आवास का फॉर्म मिला है वो 914 का घर आपको घोषणा होगा, क्योंकि किसका किस स्थिति में है वो आप देख के कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर बैठ के कर देंगे, ऐसा नहीं करना देंगे। हमने फिर भी ज़बरदस्ती साथ में आया उन लोग। हम बोले आप एक एक घर को घूमिए, आप क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। आप घर घूस के देखिए, जो स्थिति है जिसका उस आधार पर उसको घर दिया जाए। उस आधार से हम लोग को 497 लिस्ट बना, पहली लिस्ट में आया। तो पहली लिस्ट में जो आया तो हम लोग बोले कि वीडियो साहब की सर हम लोग को ग्राम सभा कॉपी जो हम लोग बना के देंगे पंचायत से, उस आधार पे आप कीजिए, ताकि जो गरीब है इसको ज़रूरी है उसको हम लोग बना के देंगे। बाकी जितना है लिस्ट में सबका काम होगा, लेकिन जो पहला ज़रूरी है उसको करना दीजिए। तो हम लोग को आदेश आया वहाँ से कि नहीं, हम लोग जो सूची बना के दिए हैं उस सूची के आधार से ही आपका काम होगा। मैं अगर 15,000 रुपया तुमसे मांगा हूँ तो हम पुरान उठा कर तो बोलने के लिए तैयार है कि हम पैसा नहीं मांगे हैं। सर मटियाला पंचायत का सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में एक छोटा सा लोगों की शिकायत थी कि पहला बार जब ये कार्यक्रम हो रहा था तब उन्होंने नोटिशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उनका नोटिशन नहीं हुआ। इस पर आप कुछ क्या करें?
देखिए, जैसा आप बात कर रहे हैं कि पिछले साल का या उसके पहले सरकार आपके द्वार में जो उनके द्वारा म्यूटेशन दिया गया था उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है, तो इस पर हम थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी आवेदन 90 डेज़ के अंदर हम लोगों को डिस्पोज कर देना होता है। अगर कोई भी आवेदन में ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो 30 डेज़ के अंदर डिस्पोजल कर देना होता है। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो 90 डेज़ के अंदर डिस्पोजल कर देना होता है। तो जहाँ तक सवाल है कि पिछले साल जो आवेदन दिए होंगे वो डिस्पोजल हो गया होगा। अब क्वेश्चन है कि हो सकता है वो रिजेक्ट हो गया होगा या एक्सेप्ट हुआ होगा, बट डिस्पोज तो हो गया होगा। तो अगर ऐसा कोई भी कोई बोलता है तो उनका आप हमको ये दिखाइए कि उनका केस नंबर कितना है, हम आपको आवेदन स्थिति बता देंगे, क्योंकि अभी तक कोई आवेदन पिछले साल का हमारे लॉगिन में नहीं है। सर, उनका कहना है कि 15 दिन पहले विगत वो यहाँ पर आए थे जी, लेकिन आपके द्वारा उन्हें कहा गया कि पिछला सीओ का कार्य था इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कोई आया नहीं है और उसमें अब उनका ये काम है कि ये काम करने से मतलब है। तो अगर उनका कोई ऐसा आवेदन जो कि नहीं म्यूटेशन हुआ है, पहले रजिस्ट्री करा ली है, तो सरकार आपके द्वार में ही नहीं, वो कभी भी प्रज्ञा केंद्र में जाएं, वहाँ पे म्यूटेशन को ऑनलाइन कर दें, सारा डॉक्यूमेंट डाल दें और उनको कहीं आने का जरूरत नहीं है, किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो घर पे बैठे रहें, वहाँ पे रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जाकर के इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनका डीड सही होगा, गैर मजरूआ जमीन नहीं होगा, किसी प्रकार का वन भूमि गैराबाद ये सब का भूमि नहीं होगा, तो उनका म्यूटेशन घर बैठे होगा। मटियाला पंचायत की जनता द्वारा अपने ही मुखिया व पंचायत सचिव पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इन आरोपों ने प्रशासन के सामने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। एराइज न्यूज के लिए तपन मंडल की रिपोर्ट।